सटाई के लिए। आप लोग जिस प्रशिक्षण विद्यालय में आए हुए हैं, यह विद्यालय आज से कुछ वर्ष पहले नहीं था और न इसकी आवश्यकता लोग समझते थे। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था। शिक्षक सामाजिक और राजनीतिक से प्रेरित होकर के विद्या पढ़ाते थे। राजा के ही लड़का को पढ़ाने का अधिकार था। अगर वह राजा नहीं है तो उसको हटा दिया जाता था। उदाहरण के लिए कर्ण को शिक्षा नहीं दी गई, तुम नीच जाति हो। अभी भी ऐसी बातें, राजा ही को पढ़ने का अधिकार था। तब प्रशिक्षण में जो लोग आए तो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुआ? शिक्षक प्रश्न करते थे और 1 मिनट भी नहीं हुआ, 10-20 सेकंड में इसके ऊपर छड़ी गिरना शुरू हो गया। अब लड़का भयभीत हो जाता है, जवाब नहीं दे पाता है। तो शिक्षक को तो ऐसा होना चाहिए जो लड़का समझे नहीं कि हमारा शिक्षक है, वो शिक्षक नहीं दुश्मन भी पीटते होंगे। इतना प्यार कीजिए बच्चा को, ये बच्चा माँ की गोदी से आपकी गोदी में चला आवे। और यह मास्टर का जो भूत था वह तो कभी मर गया। शिक्षा कुछ समय में प्रथम दिन स्कूल बच्चे जाते थे, बड़ी मार मारते थे शिक्षक। क्यों मारते थे? पढ़ाने के लिए नहीं। तुमने पढ़ने के लिए क्यों आया? तुमको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इन समस्याओं को देख करके जो हमारे इसका आधार देने वाले हैं शिक्षक, जिनको ये पीड़ा हुई, उन्होंने कहा नहीं शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए। और कौन मेथड से पढ़ाते हैं? क्या एरियल एंड टेरियल मेथड से पढ़ाते हैं या कौन मेथड से पढ़ाते हैं? ये शिक्षक को जानना चाहिए। इस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं। तो अब देश हमारा विकास कर चुका है। शिक्षक, आप पलावर पेपर में पढ़ते होंगे, शिक्षक मारे बेरहमी से शिक्षक विद्यार्थी को और उन पर FIR हो गया। तो शिक्षक आप पढ़ाने के लिए आए हैं, उनको विद्वता प्राप्त कराने के लिए आए हैं, उनको आदमी बनाने के लिए आए हैं। देखिए शिक्षक की हो सकती है कुछ लाचारी जो वो उसको मारते हैं। हम ऐसे शिक्षक बने जो बच्चे नहीं समझे कि हमको पढ़ाया जा रहा है। बच्चा को हंस हंस कर पढ़ाइए, बच्चे को प्रेम दीजिए। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रशिक्षण विद्यालय में भेजा गया है। और यहाँ आप अध्ययन करें, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का अध्ययन करें, पाठ्यिका लिखें, पाठ्यिका पर क्या लिखना है, क्या पढ़ाना, आदि आदि बातों की जानकारी यहाँ के शिक्षक आपको देंगे। और आप एक योग्य और राष्ट्र निर्माता बन सकेंगे। तो राष्ट्र निर्माता बनने के लिए आप में योग्यता ही होना चाहिए। जय गुरु महाराज। हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बड़े भाई और खगड़िया के विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हो गया ये लोग का तो होते, हाँ उसके बाद ये लोग क्लास का इसके बाद क्लास का मैटर ही लोग करेगा। तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ वो आप लोग के बीच आपका स्वागत। इन माय रिलेटिव्स and in my family,
पिताजी माताजी शिक्षक, फुआ फूफा शिक्षक, मौसा मौसी शिक्षक, जितनी मौसी सब शिक्षक, जितने मौसा सब शिक्षक। लार्ज टीचर्स फैमिली में हम लोग पैदा हुए एंड आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ दिस फैमिली। अब ये माता जी के साथ मेरा कंपटीशन हुआ। माता जी ने सबको एस्टेब्लिश करके टीचर बनाया, अपनी बहन छोटी बहन दोनों बहन को टीचर, फिर फुआ को टीचर बनाना। तो अब जो सेकेंड जनरेशन आया, जो मेरा जनरेशन है, उसमें बिहार के किसी फैमिली में लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर, इंडिया नहीं बोलेंगे, इंडिया का पता है, इंडिया का बिग स्कोर है। एक फैमिली में 149 डॉक्टर है, वो अग्रवाल फैमिली है। लेकिन बिहार के लार्जेस्ट, जिस फैमिली में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हो, वो हमारा फैमिली है। उसकी झलक कब मिलती है? आपको मिलेगी, बाय नेम सबका आएगा, क्योंकि एक साथ फोटोग्राफी करना भी मुश्किल होता है। लगेगा किसी इंस्टीट्यूशन का सब लोग खड़े हो गए हैं। तो 1 जनवरी से 30 जनवरी तक माता जी की याद में फ्री मेडिकल कैंप होता है। उसका जो इनविटेशन होता है, उसका जो पोस्टर बनता है, उसका जो ये होता है, उसमें जो आकांक्षी होते हैं, उसमें परिवार के पूरे लोगों का नाम आता है। तो आधा में मैटर होता है, आधा में फैमिली के सब मेंबर का नाम ही होता है। जितने डॉक्टर है खाली उन्हीं का नाम देते हैं। तो उसमें मोर देन 24 डॉक्टर्स है फैमिली में, MBBS, MD, MS स्पेशलिस्ट। तो वो सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन हम लोग का टीचर, सेकेंड जनरेशन डॉक्टर। अब थर्ड जनरेशन क्या होगा गॉड नोज, लेकिन थर्ड जनरेशन में भी अभी डॉक्टर की संख्या ज़्यादा हो रही है। आप लोग यहाँ आए, आपका स्वागत है। लेकिन कुछ बातें, बेसिक बातें समझनी है कि आप 300 बीएड कॉलेज है, उसमें क्या स्पेशलिटी, क्या है, विशेषता क्या है राजमाता का, ये जानना जरूरी है। फर्स्ट डे से यदि हम थोड़ी बहुत जानना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो आपको पूछेगा लोग, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? राजमाता। अरे राजमाता तो सिंधिया का नाम था, ये राजमाता यहाँ कहाँ से आ गई? ये कौन सा राजा है, कौन सा किंगडम है, कहाँ पर कोई किला वाला तो है नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया होगा। यहाँ पर किला वाला तो है नहीं, तो फिर राजमाता कैसे हो गई? तो कंसेप्ट चेंज करने की घड़ी आ गई है। सोच बदलो, मानसिकता बदलो, तभी विकास होगा। और ये 2 साल यही करना है आपको। प्रोफेशनल पढ़ाई आपकी जो है, वो सिलेबस दिया हुआ है, वो तो सबके लिए है, वो 300 कॉलेज में लागू होगा। लेकिन जो कंसेप्ट दिया जाएगा वो स्पेशल यहां होगा कि सोच बदलो, मानसिकता बदलो। यह नाम से ही कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। राजमाता, राजा हम लोग जानते हैं, जो जमींदार द्वारा टैक्स वसूली करता है और आराम की जिंदगी जीता है, शान शौकत की जिंदगी जीता है, युद्ध करता है, लोगों को सजा देता है, हत्या करना, जेल में डालना, पीड़ित करना, ये राजा का इतिहास रहा है। कंसेप्ट चेंज करना है कि राजा का अर्थ, अब वो राजा नहीं है जमींदारी वाला राजा। राजा का अर्थ है जो देने वाला हो, डोनेट करने वाला हो, दान करने वाला हो, और जो लेने वाला हो वो भिखारी है और देने वाला राजा है। ये आप भी, आप चाहे तो भिखारी बन सकते हैं, आप चाहे राजा बन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यदि समाज को कुछ देने की बात सोचते हैं, जिस घड़ी आपने देने की बात सोची, दिया भी नहीं, उस टाइम आप राजा है। जिसमें आपने किसी से सब मदद लेने की बात सोची, उस घड़ी आप भिखारी हैं।
और ये किसी भी समय हम राजा बन सकते हैं, किसी भी समय भिखारी बन सकते हैं। राजा और भिखारी का ये परस्पर चलता रहता है। तो यदि हम ज्यादा चीज देने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यदि हमारा ये एम हो जाए कि हम लाइफ को डोनेट करेंगे, हम जीवन को दान करेंगे, हम जीवन देंगे, तो हम किंग हैं। हमारे पास 1 रुपया भी है, यदि हमने वो दान कर दिया तो हम राजा हैं। हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन हम उसमें से 1 रुपया खर्च करने के बारे में पहले 1000 बार सोचते हैं तो हम भिखारी हैं। तो माता जी को राजमाता इसलिए कहा गया क्योंकि उनके अंदर ये टेंडेंसी थी, दो पब्लिक्स को ले, जितना चीज दे सकते हो दो, जितना कमाते हो वो दो। और ये टेंडेंसी हम लोगों के अंदर आई कि देना है, समाज को कुछ देना है। और उसी देने के क्रम में ये कॉलेज खुला और बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, समाज को कुछ देना है। खगड़िया जिला में कोई सरकारी बीएड कॉलेज है या नहीं है? कोई बीएड कॉलेज सरकार का नहीं है। तो जहां कम है वहां हम हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि जो काम सरकार से दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रही है, सरकार भी हमारी है, सरकार को भी हम ही चुनते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, तो वो काम हमको करना है। तो हमने बीएड कॉलेज बनाया है यहाँ पर। इसके पहले पता है कि वहां पर नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत हुई, नर्सिंग कॉलेज हुआ। अभी बहुत सारी चीजें गर्भ में है, ये जान लेना थोड़ा बहुत जरूरी है कि आने वाले 4-5 साल का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2006 में नींव डाली गई थी 21 संस्थान की। आज की तारीख में 3 संस्थान है हमारे पास, 3 कॉलेज है, तीनों आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। तीनों अपना बुलंदी के साथ अपना झंडा गाड़ रहा है। लगातार गोल्ड मेडल मिल रहा है, सिंगल गोल्ड मेडल किस्मत से मिल जाएगा, लगातार गोल्ड मेडल है। 2 गोल्ड मेडल वहां उस कॉलेज को मिल चुका है, 3 गोल्ड मेडल रेडी है। जिस दिन दीक्षांत समारोह होगा 3 गोल्ड मेडल फिर वहां पर, 3 सब्जेक्ट का 3 गोल्ड मेडल। 5 सब्जेक्ट बिहार में चलता है नर्सिंग में, 3 का गोल्ड मेडल अभी हमारे नाम है। तो हम किस स्तर पर काम कर रहे हैं, और हम खगड़िया में है जरूर, लेकिन लेवल हमारा बहुत हाई है। और यह जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आपको, चूंकि आज का समय है, आज बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक लाइन में हम बता सकते हैं कि व्हाट एवर इज योर ड्रीम, वी द मैनेजमेंट विल सपोर्ट टू फुलफिल इट। तुम्हारा कोई भी सपना है तो चाहो तो यहां से पूरा कर सकते हो। हम सपना पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। अभी सब जगह इंट्रोडक्शन हुआ होगा, लेकिन कहीं किसी ने बैठकर हॉबी नोट नहीं किया होगा। यदि तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारी हॉबी ही तुम्हारा कैरियर बन जाए तो जितना तुम ऊंचा जा सकते हो उतना ऊंचा कोई दूसरा जो जबरदस्ती किसी ब्रांच में आया हुआ और मजबूरी में पढ़ लिख रहा हो, वो उतना फ्लोरिश नहीं कर सकता यदि उसके हॉबी को उसी तरफ मोड़ दिया जाए। जो आपकी पसंद हो, हम वही काम करके आपको ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। तो ये सपोर्ट मिलेगा। यदि कोई क्रिकेट खेलना चाहते, क्रिकेट के हमारे पास टीचर है, हमारे पास सब व्यवस्था है। यहाँ पर शुरू में ही 2-2.5 लाख रुपया का हम लोगों ने स्पोर्ट्स का सामान खरीदा, और स्पोर्ट्स का सामान जो कुछ कमी भी होगी तो हम लोग पूरा करेंगे। आपका काम खेलना है, हमारा काम इंस्ट्रूमेंट देना, हमारा काम जगह देना, हमारा काम प्लेस देना है, फील्ड देना हमारा काम है, सब व्यवस्था करना हमारा काम है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे खेलना चाहते हैं, आप गाना चाहते हैं, चाहे जो भी स्टूडियो अवेलेबल करा देंगे, जो भी पढ़ना चाहते हैं आपको स्टडी रूम करा, एयर कंडीशन स्टडी रूम उपलब्ध करा देंगे। आपका टेली एजुकेशन का जो सिस्टम है, आप यहाँ से बैठे हुए किसी का भी लेक्चर सुन सकते हैं। हमारे पास प्रोजेक्टर है, हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बस फाइनल हो चुका है, किसी भी समय यहाँ लग सकता है। वो 3-3.5 लाख का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा, उसी के अंदर सिस्टम सब नेट, इंटरनेट से लेकर यूट्यूब सब उसके अंदर रहेगा। आपको क्लिक रिमोट से दबाना है, आपका सब कुछ सामने डिस्प्ले हो जाएगा।
हम किसी भी मामले में किसी से किसी भी चीज में पीछे नहीं, आगे रहना चाहते हैं। जो कुछ भी एडवांस सिस्टम आएगा पहले हमारे यहाँ लागू होगा। इस मनोबल के साथ हमें काम करना है, क्योंकि हमें एक ऊंचाई तक जाना है, एक लेवल तक पहुंचना है, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैनेजमेंट कर रहा। अभी कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल क्या। आज लेवल ही पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? जब लेवल खुद का पता नहीं होता है ना, तो आदमी कहता है अरे हाँ क्या करें, वहां लेना था लेकिन नहीं हुआ, यहाँ ले लिया, यहाँ भी, यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है, यहाँ कहता है क्लास करना पड़ेगा, यहाँ तो ठीक नहीं है, मन लायक नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके अंदर निगेटिव बातें आ रही होंगी, पॉजिटिव बातें भी आ रही होंगी, निगेटिव बातें भी आ रहे हैं, लेकिन कभी गौरव का एहसास अभी नहीं हो रहा होगा। यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको इस संस्थान में आने पर गौरव का एहसास होगा कि अरे वाह, क्या हमारी किस्मत थी जो हम इस संस्थान में आए हैं। ये आप लोगों को थोड़ा कम फील हो रहा होगा। जो हमारे उधर के लोग हैं, वो लोग जब नए स्टूडेंट होता तो पुराना स्टूडेंट ये कहता है, उसका चेहरा देख लेते हैं कि अब इसकी किस्मत बदलने वाली है। और किस्मत को बदलते हुए हम लोगों ने देखा है। ऊपर वाले ने शायद यही काम दिया। हम लोग माझी हैं, हर साल नाव पर 100 लोगों को सवार करते हैं, इस पार से उस पार ले जाते हैं। अब हम उसको रुलाते हुए ले जाए, या हम उसको आंधी में जो है नाव को डोलाते हुए ले जाए, उसको या उसको हंसाते हुए मनोरंजन के साथ ले जाए, या उसको कुछ सिखाते हुए ले जाए, ये माझी के ऊपर निर्भर करता है। तो उस यात्रा का एहसास नहीं हो और मंजिल तक पहुंच जाए, ये अच्छे माझी का काम होता है। और वो चीज आपको मिलेगा, यहाँ हर कदम पर मिलेगा। हर चीज जो आपके मन में होगा, जो ख्वाब में होगा, उसका यहां से ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आप जहां मर्जी दिल्ली का यूपीएससी का टिकट कटा सकते हैं, बीपीएससी का टिकट कटा सकते हैं। आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं, वहां का टिकट कटा सकते हैं। प्लेटफॉर्म यहां हो सकता है। ये हेलीपैड है, यहां से आप कहीं का उड़ान ले सकते हैं, और यही बनाना भी है आपको। ये आपकी मंजिल नहीं है। इसको मंजिल समझने की भूल करेंगे कि हमारा बीएड हो गया तो हमारा सब हमको एक मंजिल मिल गई, अब हम इस सब करके जैसे भी और नौकरी के पीछे चले जाए। हम कभी नौकरी के कंसेप्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा झलक देना चाह रहे हैं कि अभी 15 दिन हुए हैं, एक वैकेंसी आई है, प्रिंसिपल की वैकेंसी। आजकल प्रिंसिपल की भी डायरेक्ट बहाली हो रही है। नर्सिंग कॉलेज में 43 वैकेंसी है, 43 सीट है जो प्रिंसिपल बनेंगे। जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट होते हैं, वो यदि कहीं ट्यूटर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो उनको 70,000 की सैलरी दी जाती है। यदि वो स्टाफ नर्स के रूप में या किसी के रूप में बहाली करते हैं तो उसको 60 से 65,000 की सैलरी दी जाती है। तो उसमें पॉइंट के आधार पर उसका जो नंबर मिलता है उसके आधार पर, और उसके बाद सिलेक्शन होता है उसमें। अभी 43 प्रिंसिपल की बहाली है, जिसकी सैलरी 1,60,000 होगा। 5400 का पे ग्रेड है। अब उसको जोड़ करके जहां तक ले जाइए, हो सकता है कम ज्यादा जो भी हो, लेकिन हाईएस्ट पे ग्रेड में डाला गया है। तो अभी हमने सोशल मीडिया में कुछ लोग से पूछा कि आप ये बताइए कि 43 सीट में खगड़िया कितना सीट ले ले तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे ब्रांच का टॉप मोस्ट पोस्ट है। हम नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं और हमारा विद्यार्थी किसी कॉलेज के जाके प्रिंसिपल रैंक में डायरेक्ट ज्वाइन करे, और कुल बिहार में 43 कॉलेज हो जहां प्रिंसिपल की जरूरत हो, और उसमें से हम क्या ले लें तो आपको खुशी होगी। तो बहुत लोगों ने कहा कि 4-5, और ये स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है। एक बात ये भी कंफर्म करते हैं, ये स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू भी नहीं है। बिहार की हर वैकेंसी पर पूरा इंडिया अप्लाई कर सकता है। तो पूरे इंडिया में 43 सीट है,
खगड़िया को कितनी सीटें मिले तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि नहीं ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो उन्होंने कहा 4-5 मिल जाए तो बहुत खुश हो। हमने कहा थोड़ा और बढ़ जाइए, बढ़ सकते हैं आप। तो 8 से 10 तक गए, 8 से 10 तक मिल जाए। अब कोई भी आदमी पागल हो, सोचेगा इंडिया में 43 सीट निकलेगा, खगड़िया प्रॉपर कितना सीट लेगा? बहुत लेगा, 4-5 लेगा, 8-10 लेगा। हमने कहा 50% से कम मंजूर नहीं है, हम 50% सीट लेंगे। यदि एक आध सीट से मिसिंग हो जाए तो तकलीफ होगी। 50 में हम रहेंगे, 50% सीट यानी 20 से मिनिमम 20। यदि 19 हुआ तो हमको तकलीफ होगी। 20 में खगड़िया रहेगा, बाकी 23 में पूरा इंडिया रहेगा। और ये अप्लाई हो रहा है, और थोड़ा भी जो सरकार आई है थोड़ा फास्ट काम करना शुरू कर दिया नौकरी के मामले में, तो हमको लगता है 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। फिर हम आपको आके टोटल काउंट बता देंगे कि हमारा कितना स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। और ये तब है जबकि 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। हमारे स्टूडेंट को एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश है सब। यदि एक्सपीरियंस होता तो फिर तो मुश्किल हो जाता। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर क्या कॉलेज ने किया है जिस तरह से हो रहा है? कितना नंबर ले आया है जो इस तरह से हो रहा है? कोई इंटरव्यू, कोई काउंसलिंग, केवल पेपर देखना है, केवल उनका टोटल मार्क्स देखना है, बीएससी का, एमएससी का। तो एमएससी शुरुआत ही हुआ है हमारे कॉलेज से, तो सबसे पहला प्रोडक्ट कहां का आएगा? अभी कुल मिला के बिहार में 70 एमएससी है हमारे विभाग में। नर्सिंग में 70 एमएससी है जो अप्लाई करेगा। उसमें 7 सासाराम का है, 6 एक नालंदा में, ये गौतम इंस्टीट्यूट है नालंदा का, 713, और 24 या 24 नेशनल इंस्टीट्यूट है पटना में, उसका है। 70 में 37 में पूरा उधर के लोग हैं, 33 अकेला खगड़िया है। और 33 में भी उसमें भी 5 सब्जेक्ट है, 3 का गोल्ड मेडल खगड़िया के हाथ में है। और वो 33 में भी वो 6 स्टूडेंट हमारा इसलिए नहीं बैठ पाया, कभी कभी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य सौभाग्य हो जाता है। वो 6 स्टूडेंट इतना, 39 सीट था हमारे पास, वो 6 स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट, वो बीएससी में रहते हुए ट्यूटर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। इतना पॉइंट्स उसके पास था, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सीधा उसका इतना नंबर था कि वो सिलेक्शन हो गया। अब वो ट्यूटर के रूप में ज्वाइन कर लिया, उसको छुट्टी नहीं दिया गया एमएससी करने के लिए। उसको कहा गया 3 साल नौकरी होगी तभी छुट्टी मिलेगा, इसलिए वो सीट खाली रह गया। वो हम सेंटअप नहीं कर सकते थे उसको। यदि उसको सेंटअप करने गया, उसको छुट्टी देता, उसको सेंटअप करने का होता तो पता चला कि 80 में 39 हम ही हैं, बाकी 41 में पूरा बिहार है। तो हाउ इज द जोश? तो जोश इसी तरह से हाई रखना है। आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ जो रिजल्ट आया है, हम तो कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि हमको जब तक गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा हमको पता नहीं चलेगा कि रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ। हम लोग लेकिन कोशिश चल रही है। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 85